सनातन धर्म में पौष मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इसी दिन से माघ मास के स्नान का प्रारंभ हो जाता है। और हाँ, प्रयागवास में कल्पवास भी इसी समय से किया जाता है, जहाँ भक्त पूरे 1 महीने तक निवास करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2026 की पहली पूर्णिमा कब है, पौष पूर्णिमा किस दिन पड़ेगी, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना चाहिए, माघ मास का स्नान किस दिन से प्रारंभ करना है। साथ ही आप जानेंगे पौष पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा किस विधि से करनी चाहिए, कौन कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन सा विशेष उपाय करने से इस पूर्णिमा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और जिस भी मनोकामना से हम व्रत या पूजा करते हैं, वह मनोकामना कैसे पूर्ण हो, इसके लिए आज क्या विशेष करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे मुझे यह पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पौष मास की पूर्णिमा के दिन हमें प्रातःकाल शीघ्र उठना चाहिए। उठकर सबसे पहले अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। इसके बाद स्नान कर लीजिए और साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन की तरह सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए। पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है, इसलिए यदि आप व्रत धारण कर रहे हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष अपने व्रत का संकल्प अवश्य लें। और यदि आप व्रत नहीं कर रहे, केवल पूजा करना चाहते हैं, तो पूजा का संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेकर की गई पूजा या व्रत हमें अधिक फल प्रदान करती है। बिना संकल्प के की गई विशेष पूजा उतना फल नहीं देती। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, जब भी कोई विशेष पूजा या व्रत हो तो संकल्प जरूर ले। आप अपनी मनोकामना भगवान से कह सकते हैं या फिर निष्काम भाव से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। इसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। फिर भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित कीजिए। धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित करके विधि विधान से पूजा संपन्न कीजिए। इसके बाद यथाशक्ति यथासंभव भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग अर्पित कीजिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इसके बाद भगवान और माता की आरती कर लीजिए। यदि समय हो तो इसी समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर सकते हैं। यदि सुबह समय ना हो तो आप ये कथा शाम के समय भी कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करके कथा करवा सकते हैं, लेकिन यदि ब्राह्मण द्वारा कथा संभव ना हो तो आप स्वयं भी इस कथा को कर सकते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा करने से जीवन की बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। यदि आपकी कोई भी विशेष कामना हो, संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति, विवाह, दाम्पत्य जीवन की सुख शांति, पारिवारिक कलेश, वास्तु दोष या ग्रह दोष, तो मनोकामना का संकल्प लेकर प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करें। चाहे स्वयं करें या ब्राह्मण से करवाए, फल अवश्य प्राप्त होता है। सुबह की पूजा के बाद यदि आपका व्रत है तो आप फलाहार कर सकते हैं। फल, जूस, दूध या चाय ले सकते हैं। जो भक्त व्रत नहीं करते वह शुद्ध और सात्विक भोजन कर सकते हैं। लहसुन प्याज से परहेज रखें। दिन भर भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करते रहें। शाम के समय फिर से लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करें। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन संध्या काल में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके बाद चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। अर्घ्य के लिए कच्चे दूध में थोड़ा जल, अक्षत, पुष्प और मिश्री मिलाए और मंत्र बोले ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम चंद्रमसे नमः। चंद्रदेव को अर्घ्य व्रत रखने वाले और ना रखने वाले सभी भक्तों को देना चाहिए। इससे मानसिक परेशानियां दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और घर में सुख समृद्धि आती है।
पूर्णिमा के दिन घर में खीर अवश्य बनाएं, माता लक्ष्मी को भोग लगाएं और प्रसाद सभी में बांटे। अब जानते हैं पौष पूर्णिमा की तिथि और शुभ समय। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जनवरी शुक्रवार को शाम 6:53 पर, वही पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 3 जनवरी शनिवार को शाम 3:32 पर। व्रत की तिथि रहेगी 3 जनवरी शनिवार 2026। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:37 पर, चंद्रोदय शाम 5:28 पर, ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:25 से 6:20 तक, अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:05 से 12:46 तक, राहु काल सुबह 9:50 से 11:08 तक। इस दिन से माघ मास का स्नान प्रारंभ हो जाएगा। 3 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक माघ मेला प्रयागराज में हो रहा है। जो भक्त वहां नहीं जा सकते वो घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, उन्हें भी गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।